राष्ट्रवादी लेखक संघ के पदाधिकारीगण और विशेष रूप से यशवंत जी तोमर जी का मैं आभारी हूं कि आपने मुझे अ, इस बड़ी दायित्व के लिए अवसर दिया है। वैसे प्रोफेसर रजनीश शुक्ल एक विद्वान ही नहीं बल्कि तुलनात्मक दर्शन के प्रख्यात वक्ता रहे हैं और उनका व्याख्यान जब होता है तो लोग सुनते ही रह जाते हैं। ऐसे प्रखर वक्ता डॉक्टर मिश्रा जी जैसे विद्वान के बीच में आप मुझे उनके समकक्ष रखते हैं, ये मैं उस योग्य तो नहीं हूँ। बहरहाल दायित्व का निर्वहन करना मेरी जिम्मेदारी है। तो सबसे पहले मैं श्रीमान तोमर जी का और प्रोफेसर रजनीश शुक्ल जी का मैं धन्यवाद करता हूँ कि आज जो उनका विद्वतापूर्ण व्याख्यान रहा, जिसमें उन्होंने तमाम उन सारी बातों को विशेष रूप से नवयान या बौद्ध यान के की उत्पत्ति और उसके विकास और उसके विविध पक्षों को बड़े ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया। सबसे पहले जो आज इस वेबिनार का विषय है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। पहला बुद्ध, दूसरा बौद्ध और तीसरा नव बौद्ध। इसमें सब कुछ बुद्ध से जुड़ा हुआ है। बुद्ध है तो बौद्ध है, और जब बौद्ध है तो उसी में नव बौद्ध भी आ जाते हैं। तो सबसे पहले बुद्ध को समझने और उसके बाद उनकी शिक्षा, उनके उपदेश को समझने और फिर उनके उपदेश का जो अनेक कालखंडों में विकास हुआ उसको समझने की जरूरत है। जैसा कि आप सबको पता है, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में सिद्धार्थ गौतम का जन्म होता है। ज्ञान की खोज में 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग होता है। 6 वर्ष तक कठिन तपस्या के पश्चात बोध गया में बुद्धत्व की प्राप्ति होती है और फिर उसके बाद अपने ज्ञान को सारे भूमंडल में फैलाने की जिम्मेदारी बनती है। और उसी जिम्मेदारी को निभाने के लिए वो सर्वप्रथम सारनाथ में पहुंचते हैं और वहां 5 भिक्षुओं को पेश देते हैं। उनका उपदेश अत्यंत सरल है। आप सबको मालूम होगा कि उन्होंने संसार में 4 प्रकार के सत्य का साक्षात्कार किया था। उनमें से पहला सत्य था दुख। दुख वैसे तो सुनने में बहुत दुखद लगता है, सबके लिए परेशान करने वाला चीज है। कोई भी इस शब्द से जूझना नहीं चाहता, लेकिन ये ऐसा शब्द है जिससे कोई पीछा भी नहीं छुड़ा सकता। जन्म से लेकर मृत्यु तक इस सत्य से उसका साक्षात्कार
पग पग पर होता रहता है। और जब दुख है तो उसके कारण भी हैं, और उसके कारण को अगर दूर कर दिया जाए तो दुख समाप्त भी हो जाएगा। और दुख का अंत ही निर्वाण है, या जिसे मोक्ष कहते हैं, परम ज्ञान कहते हैं, सदगति कहते हैं, वो। ये एक साधारण सा धर्म है, या बुद्ध की शिक्षा है। अब ये बुद्ध की शिक्षा इतना सरल, जैसा कि एक वाक्य में, एक गाथा में कहा जा सकता है, सब पापस्य अकर्णम कुशलस्य उपसंपदा सचित्त पर्योदपनम एतान बुद्धान शासन। कहते हैं सभी तरह के पापों को न करना और पुण्य कर्म को करना, यानी कुशल कर्म को करना और मन को परिशुद्ध करना, यही बुद्ध की शिक्षा है। ये कितनी सरल शिक्षा है। लेकिन इसी सरल शिक्षा के अंतर्गत बहुत सारी बातें आगे चल करके दर्शन के रूप में विकसित हुई। शुरुआत यही है, लेकिन उसके बाद बहुत सारी बातें आती हैं। और वह, जैसा कि हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा, कि बुद्ध की शिक्षा, बुद्ध के धर्म को मूल रूप से दो भागों में बांटा गया। एक हीनयान और दूसरा महायान। वास्तव में हीनयान शब्द का प्रयोग अब नहीं होता, के स्थान पर थेरवाद शब्द का प्रयोग होता। हीनयान शब्द महायान के अनुयायी ने दिया है। वास्तविक रूप में ये थेरवाद है। लेकिन इसके बाद ये केवल इसी दो यान तक सीमित नहीं रह जाता, बल्कि भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद और अशोक के, यानी तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व के आते आते, यानी 250-300 साल के बाद, भगवान बुद्ध के बाद, ये 18 भागों में बट जाता है, 18 निकायों में बट जाता है। और जब 18 निकायों में बट जाता है, तब ये चिंता बनती है कि इसमें से वास्तविक बौद्ध धर्म क्या है, बुद्ध की शिक्षा क्या है। और इसी का निराकरण अशोक के ही समय में, जो तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी पाटलिपुत्र में, वहां इसका निराकरण हो जाता है। और वहां पर ये थेरवाद या स्थविरवाद या फिर सर्वास्तिवाद, जिसका नाम बाद में सर्वास्तिवाद हो जाता है, फिर विभज्यवाद हो जाता है, इसको प्रस्थापित किया गया है। और कहा गया कि वास्तव में यही भगवान बुद्ध के मूल उपदेश है। और फिर चौथी जो बौद्ध संगीति होती है, एक परंपरा के अनुसार कनिष्क के समय में कश्मीर में, और थेरवादी परंपरा के अनुसार चौथी संगीति श्रीलंका में। और उसी श्रीलंका में जो आयोजित हुई थी बालूकाराम बौद्ध विहार में, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में, यानी 60 ईसा पूर्व के आसपास, उसी बौद्ध संगीति के दौरान पूरे त्रिपिटक को पुस्तक के रूप में लिखने का काम किया गया। इससे पहले बुद्ध के सारे उपदेश मौखिक हुआ करते। और फिर एक दूसरा जो महायान था, वो महायान का विकास हिमालय के अंचलों में, तिब्बत, चीन, जापान, कोरिया
आदि देशों में होता है। और ये जो भगवान बुद्ध का एक विशिष्ट परंपरा महायान है, ये जैसा नाम है उसी के अनुकूल इसका दर्शन भी है। महायान और हीनयान जो विशेष रूप से मैं एक सामान्य व्यक्ति के लिए बताना चाहता हूं, ये जो भेद हैं, इसमें से सबसे मूल भेद यह है, हीनयान इसलिए हीन है कि वह हीनयान के जो अनुयायी हैं, वो सर्वप्रथम स्वयं के निर्वाण का प्रयास करता है, उसके बाद अन्य लोगों का, बाकी लोगों के निर्वाण का प्रयास करता है। लेकिन महायान स्वयं से पहले दूसरों को निर्वाण प्राप्त करा देना चाहता है, उसको अपनी चिंता नहीं है। वहां बोधिसत्व का आदर्श जो है वो बहुत ही प्रखर रूप से निखरता है। बोधिचित्त, बोधिसत्व, ये शब्द जो है वहां विशेष रूप से प्रयोग में आता है। करुणा, महाकरुणा, ये शब्द महायान शब्द में है। और इसका आज जो परम पावन दलाई लामा जी हैं, वो कहते हैं कि महायान जो है वो वास्तव में नालंदा परंपरा को परिभाषित करता है। ये नालंदा परंपरा क्या है बौद्ध दर्शन का? वह वास्तव में तर्क की परंपरा है। आप सबको मालूम होगा, भगवान बुद्ध ने अनेक सूत्रों में कहा है कि आप भगवान बुद्ध के उपदेश को इसीलिए मत मान लें कि इसे भगवान बुद्ध ने कहा है, या फिर फला पुस्तक में लिखा है, ऐसा करके आप मान न लें, बल्कि अपने बुद्धि की कसौटी पर भगवान बुद्ध की कही हुई बातों को भी पहले परीक्षण करें। अगर आपकी कसौटी पर, बुद्धि की कसौटी पर वो आपको अनुकूल लगती है, तब उसको आप स्वीकार करें। अगर नहीं तो उसमें सुधार करें या ना करें, ये आप पर निर्भर करता है। तो इस प्रकार का जो व्यावहारिक धर्म जिसको कहते हैं, रेशनल, इस प्रकार का दर्शन भगवान बुद्ध ने दिया। उन्होंने जो अष्टांगिक मार्ग बताए हैं, निर्वाण प्राप्त करने के लिए जो 8 मार्ग उन्होंने बताए हैं, उनमें से एक मार्ग है सम्यक वचन। यह सम्यक वचन 4 प्रकार के दुर्वचनों से निषेध करता है। हम बकवास भी नहीं कर सकते, व्यर्थ की बात भी नहीं कर सकते, निंदा भी नहीं कर सकते, चुगली भी नहीं कर सकते, कटु वचन भी नहीं बोल सकते। जहां हमें इसकी भी इजाजत नहीं है, वहां आज किसी ज्ञान को मानने वाले जब इतने प्रकार के कटु और विभंजनकारी व्याख्यान दें, कटुता भरी बात करें, यह तो बौद्ध धर्म से मुझे बहुत दूर लगता है। इन सारी चीजों का, इन बुराइयों का बौद्ध धर्म में कहीं भी स्थान नहीं है। अगर बुद्ध के उपदेशों को विशेष रूप से त्रिपिटक को पढ़ा जाए, तो उसमें जितनी भी बात कही गई है वह समन्वय की बात कही है उन्होंने। भगवान बुद्ध ने कभी भी कटुता की बात कभी भी नहीं करते। जैसा कि हमारे पूर्व वक्ता ने कहा कि वो ईश्वर की बात जब उनसे पूछते हैं तो वह मौन हो जाते हैं। क्यों नहीं वहां वो खुल करके बोल देते कि ईश्वर नहीं होता? इसका मतलब क्या है?
इसका मतलब है कि भगवान बुद्ध के उपदेश में, उनके धर्म में, उनकी शिक्षा में किसी प्रकार की बुराई का कोई स्थान नहीं है, विभाजनकारी तत्वों का स्थान नहीं है। वो दूसरों की निंदा क्या, दूसरों की बुराई करना पसंद नहीं करते। ऐसी अनेक उदाहरण महायान के ग्रंथों में, विशेष रूप से बोधिचर्यावतार में, या फिर चंद्रकीर्ति के ग्रंथों में, वसुबंधु के ग्रंथों में, मैत्रेय नाथ के ग्रंथों में ऐसे अनेक उदाहरण पड़े हैं। जैसे हमारे यहाँ ऋषि दधीच का उदाहरण है, अपने हड्डी को भी उन्होंने दान कर दिया अस्त्र बनाने के लिए। इस प्रकार की बातें करने वाले जो भगवान बुद्ध हैं, उनकी शिक्षा इतनी कमजोर नहीं हो सकती। उसको हम कमजोर कर दें अपनी अल्प बुद्धि की वजह से, या अपरिचय की वजह से, या उसको अध्ययन न करने की वजह से, यह संभव हो सकता है। लेकिन उसके धर्म को, उसकी शिक्षा को हम गलत किसी भी हालत में नहीं कर सकते। अभी जो तमाम तरह की बातें सुनने में आती है, हर रोज आजकल सुनने में आती है कि जो कुछ लोग हैं जो या तो सनातन धर्म को, या किसी पुस्तक को, या किसी विचार का इतना ज्यादा विरोध करते हैं कि वो विरोध की सीमा को लांघ जाते हैं। फिर वही कटुता, वही विद्वेष, वही ओछापन, ये बौद्ध धर्म या बुद्ध की शिक्षा का अंग नहीं हो सकता। जैसे हमारे प्रोफेसर रजनीश शुक्ल ने बहुत अच्छी तरह से बताया कि अगर किसी पुस्तक में, वह भी कौन सी पुस्तक जो मूल पुस्तक नहीं है, बाद के लोगों के द्वारा लिखी गई है, जिसका आधार, जैसा कि उन्होंने कहा कि सामाजिक व्यवस्था को संचालन करने के लिए लिखी गई है, ऐसी पुस्तकों को, उसमें अगर कुछ कमियां हैं, उसमें अगर कोई चीज ऐसी लिखी गई है जिसको कोई नापसंद करता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वह परंपरा ही गलत है। वो पूरे परंपरा को दोषी दे देना, पूरे धर्म को दोषी दे देना, दोष दे देना, ये कहीं से उचित नहीं है। अब ये समय जो है, ये सबको साथ लेकर के चलने में है। असहमति हो सकती है, किसी भी भावना, किसी भी विचार, किसी भी धर्म, उनसे हमारी असहमति हो सकती है, कुछ कमियां भी हो सकती हैं। उन कमियों को दूर किया जा सकता है। समस्या ऐसी कोई नहीं बनी है जिसका समाधान संभव नहीं है। हर कहीं भी समस्या हो सकती है। उन समस्या को मिल बैठ करके समाधान करने की ओर कोशिश की जानी चाहिए। जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने कहा कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने जो बौद्ध धर्म को अपनाया, हिंदू धर्म को छोड़कर, उनके लिए बहुत आसान था ईसाई धर्म को मानना और इस्लाम को मानना। लेकिन कितनी विद्वता की बात वो करते हैं। वो कहते हैं कि हम धर्म को परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीयता को नहीं, राष्ट्र को नहीं, अपने देश को नहीं, अपनी मातृभूमि को नहीं। उनकी जो खुशबू है, उसकी जो संस्कृति है, उसका जो धर्म है, वो हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसीलिए उन्होंने अपने अनुयायियों को कहा था, सबसे जोर दिया था उन्होंने कि शिक्षित बनो। शिक्षा
बहुत सारी समस्याओं का हल है। अगर शिक्षित हो जाए तो इतनी सारी कटुता, इतनी सारी जो अपरिचय के कारण जो विद्वेष है, वो मैं नहीं समझता हूँ कि इसका कोई स्थान रह पाएगा। ये केवल उसी में नहीं है, हम सब में भी है, सनातन धर्म के मानने वालों में भी है। वह भी किसी अन्य धर्म के पुस्तक को, मूल पुस्तक को न पढ़ करके, या किसी के व्याख्या को पढ़ करके, या किसी के उस पर टीका टिप्पणी पर पढ़ करके हम निर्णय निकाल लेते हैं और फिर उस पर हम बयान देने लगते हैं। इससे और भी विद्वेष फैलता है। ये सब के लिए उपयोगी है कि सबसे पहले अध्ययन करें, और विशेष रूप से धर्म के अनुयायियों को इसके लिए तो सबसे आवश्यक है कि सबसे पहले वो उस धर्म के मूल पुस्तक को, मूल ग्रंथ को पढ़ें, उसके मर्म को समझें, उसके बाद वो उसके बारे में कुछ चर्चा करें। हमारे जो नव बौद्ध के अनुयायी मित्र हैं, उनमें से कुछ मित्र में थोड़ी प्रतिक्रियावादी सोच अधिक है। उसका कारण जरूर है, वो हम सबको भी पता है। उन कारणों को ढूंढ करके उसका समाधान करने की जरूरत है, न कि उस पर प्रतिक्रिया और पर प्रतिक्रिया और फिर पर प्रतिक्रिया करते करते उसका समाधान बिल्कुल नहीं हो सकता। ये हम सब की जिम्मेदारी, और विशेष रूप से ये जो राष्ट्रवादी लेखक संघ है, ये सबको साथ लेकर के चलने का संघ बनना चाहिए। जो हमारे हमसे असहमत हैं, उनको भी किस प्रकार से हम सहमत कर सकें, ज्ञान के द्वारा, साक्ष्य के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, इसका प्रयत्न निरंतर होते रहना चाहिए, जिससे उनमें भी एक आत्मविश्वास जगे, उनमें भी ये महसूस हो कि हम अलग नहीं हैं, हम भी साथ हैं, हमारे भी वो मित्र हैं। जहां तक अधिकार का सवाल है, वो तो अब सबको प्राप्त है। जब से भारत का संविधान लागू हुआ है, उसके बाद सबके लिए सारी सुविधा आरक्षण के साथ या अन्य जो कुछ भी है वो सबको उपलब्ध है। ये तो केवल सामाजिक तौर पर हमें एक होने की जरूरत है। हमें समन्वय का संदेश देने की जरूरत है, और वह शिक्षित होकर के ज्ञान के द्वारा, साक्ष्य के द्वारा, बुद्धि के द्वारा इसको, इस समस्या को दूर करने की जरूरत है। अब ये आवश्यक बन गया है, और इस उद्देश्य के लिए जो ये एक संस्था बन रही है और बनी है, ये इसमें जरूर आगे आकर के ये काम करेगा, ऐसा सबको विश्वास होना चाहिए। हम सबको विश्वास है। इन्हीं शब्दों के साथ, समय को ध्यान में रखते हुए, मैं अपना वक्तव्य यही समाप्त करना चाहता हूँ, और आप सभी से अनुमति लेने से पहले आप सभी विद्वानों का मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमें सुना, और हमें भी आपके वक्तव्यों को, आपके प्रश्नों को सुनने का अवसर मिला। बहुत बहुत धन्यवाद।